गाइस, आज मैं आपसे कहूँगी कि आप ज़िंदगी में जो चाहते हो, जो इमेजिनेशन है आपका, वो आप हर चीज़ हासिल कर सकते हो। क्योंकि हमारा जो दिमाग है, ये इमेजिनेशन रियलिटी क्या है, उसके लिए दोनों बराबर है। वो दोनों को एक नज़र से देख रहा है, तो वो क्यों दोनों को एक नज़र से देख रहा है और क्या ट्रिक है कि आप जो चाहो अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको मैं आज एक्सप्लेन करूँगी क्वांटम फिज़िक्स के ज़रिए। क्वांटम फिज़िक्स एक साइंस का कंसेप्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आप उसका यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में अपने लिए चीज़ें अलाइन कर सकते हो। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आज पहले क्वांटम फिज़िक्स समझते हैं कि हम सब एक पार्टिकल्स हैं। इस दुनिया में हर चीज़ A to Z हर चीज़ पार्टिकल्स है और वो पार्टिकल्स एक वेव्स में घूम रहे हैं। मतलब सारी पॉसिबिलिटीज़ जो होती है हर चीज़ होने की, वो एक वेव्स में घूम रहे हैं। मतलब पॉसिबिलिटी हर चीज़ की है और वो रियलिटी में तभी कन्वर्ट होती है कि जब आप उस पर ऑब्ज़र्व करते हो, आपकी जब नज़र जाती है। क्वांटम फिज़िक्स ऐसी चीज़ है कि अगर आपने इसको समझ लिया और समझ के फिर अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, तो आपका ज़िंदगी जीने का जो नज़रिया है, जो आप जो चाहते हो, वो सब अलाइन होने लग जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि रियल हैक तो आप खुद हो। इंसान अपने लिए सब कुछ कर सकता है अगर उसने ये चीज़ समझ ली तो सबसे पहले अगर आपको इमेजिनेशन को रियलिटी में अगर तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि भाई रियलिटी शुरू कहाँ से होती है। तो चैप्टर 1, रियलिटी शुरू कहाँ से होती है। हम क्या सोचते हैं कि पैसा आएगा तो हमारे में आएगा कॉन्फिडेंस। पैसा आएगा ना, फिर हम बनेंगे कॉन्फिडेंट। लेकिन क्वांटम फिज़िक्स बहुत उल्टी बात बोल रहा है। वो बोल रहा है पहले आप होते हो कॉन्फिडेंट, उसके बाद पैसा आता है। इसका मतलब कि आपका जो अंदर का जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो दुनिया, मतलब आपको मैंने बताया ना अभी कि हम सब पार्टिकल्स है, ठीक है। और पार्टिकल सारे जो है वो सारे इनफिनिट पॉसिबिलिटीज़ में है। मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब आप सब कुछ भी हो सकते हो। तो मानो कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। अभी मानो कि अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं ऐसे बैठी हूँ कि पैसा चाहिए, ठीक है, तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो कॉन्फिडेंट वालों को ही पहले पैसा मिलता है। मतलब हमारी अंदर की रियलिटी है। मतलब हमने क्या किया, हमने हमारे इमेजिनेशन को जीना शुरू कर दिया। जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है ना, कॉन्फिडेंट, उसके पास पैसा हमेशा रहेगा। रियलिटी बाहर नहीं बन रही, रियलिटी पहले अंदर बनती है, क्योंकि वो तो पॉसिबिलिटी है और वो कुछ भी हो सकता है। आप जब अगर सोचोगे, मानो आप अगर सक्सेस होना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो सबसे पहले आपका वो माइंडसेट अगर होगा सक्सेस वाला, आप खुद को मतलब समझ रहे हो कुछ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग या कुछ भी, तभी आप वो चीज़ को हजम कर पाओगे। क्योंकि आपने कभी नहीं देखा हो कोई दुखी आत्मा सक्सेसफुल बन गई, कभी नहीं, आप नहीं देखोगे। आप पूरा सोशल मीडिया उठा लो, आप पूरा इंटरनेट छान मारो, मुझे एक दुखी आत्मा बता दो, दुखी जो रोना रोती रहती, उसने सक्सेस देखी हो। सक्सेस वो देखता है जिसके अंदर होता है कॉन्फिडेंस। तो ये होती रियलिटी कहाँ शुरू, यहाँ से होती है। रियलिटी अंदर से शुरू हो रही है हमारे। हम पहले होते हैं कॉन्फिडेंट, पहले हम वो चीज़ जी लेते हैं, उसके बाद हमको सामने मिल जाती है। वो कैसा होता है कि सामने पॉसिबिलिटीज़ घूम रही है पार्टिकल्स के फॉर्म में बहुत सारी, लेकिन वही आपकी रियलिटी बनेगी जिस पे आप फोकस करोगे, जिस पे आप ऑब्जर्व करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ये था फर्स्ट मैंने चैप्टर आपको बताया कि भाई रियलिटी शुरू कहाँ से होती है। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट। अभी आप देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ आप फोकस करते हो जिस चीज़ के ऊपर, वो बढ़ जाती है। देखना आप कभी अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर देखना, गौर करना, आपको प्रॉब्लम बड़ी लगने लगेगी। आप उस चीज़ का राई का पहाड़ बना दोगे। सुनते हैं ना हम कि राई का पहाड़ बना दिया तूने, तो मतलब चीज़ छोटी ही है लेकिन आपने उसको फोकस करके बड़ा बना दिया। तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी में हमारी चीज़ें होती है जो हम चाहते हैं। कि मानो आपका कोई टारगेट है, आपका कोई ड्रीम है, आपने उसको इतना फोकस किया कि वो बड़ा बन गया, वो रियलिटी में तब्दील हो गया। मतलब आपका जो फोकस करना, आपका ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किस चीज़ को मतलब ऑब्ज़र्व कर रहे हो। क्योंकि आप, अगेन मैं आपको वापस से अलाइन करूँगी, पार्टिकल्स फॉर्म में है सारे। आप जो पार्टिकल के ऊपर फोकस करोगे वो रियलिटी बन जाएगा आपकी। अब आपको सोचना है, आपको प्रॉब्लम पे फोकस करना है, आपको आपके इमेजिनेशन पे फोकस करना है, आपको आपकी
ग्रोथ पे फोकस करना है। आप जहाँ फोकस करोगे, आप जहाँ आपका नज़र जाएगा, वो चीज़ आपकी बढ़ जाएगी, वो चीज़ आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स को फोकस कभी मत करना। अगर बड़ी दिखे उसको इग्नोर करो, उस काम ज़रूर करो अपने ऊपर, लेकिन उसको बड़ा मत बना दो कि अभी अब मैं क्या करूँगा। क्योंकि आप जो सोचते हो ना कि अभी मैं क्या करूँगा, तो ऑटोमेटिक दिमाग को लगता है अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी कुछ, ऑटोमेटिक वो अपॉर्चुनिटी भी कैंसिल कर देगा, नहीं भाई अभी कुछ नहीं होने वाला हमसे। सरेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लोगों की जॉब गई, दोनों को कंपनी से निकाल दिया गया। अभी एक जो इंसान है वो उदास हो गया, वो डिप्रेशन में आ गया, वो सोच में पड़ गया, अरे मेरी जॉब चली गई, मेरी जॉब चली गई मेरी, अब मैं क्या करूँगा। और जो दूसरा इंसान था उसने सोचा भाई मैं यहाँ से हटा हूँ, अब मैं कुछ और आगे अच्छा करूँगा अपनी ज़िंदगी में, और मैं आगे मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही। उसको हर चीज़ में, सेकंड इंसान को हर चीज़ में दिखेगी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसके अंदर है वो चीज़। और फर्स्ट वाले इंसान को जो अपॉर्चुनिटी होगी ना सामने, वो भी उसको चैलेंजेस लगने लगेगी कि मुझसे तो ये नहीं, मैं तो जॉब चली गई, इतनी बड़ी बात हो गई है। तो आपके अंदर बहुत सारा ऐसा पोटेंशियल होता है। हम इस चीज़ को कैसे देखते हैं, क्योंकि दो इंसान है, दोनों के साथ सेम चीज़ हुई है, लेकिन दोनों के रिजल्ट अलग है। क्यों? ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है। जैसे अर्जुन को जो आँख नज़र आ रही थी, तो वो उसकी ऑब्जर्वेशन का इफ़ेक्ट था। ऐसा नहीं कि उसने कुछ बहुत ज़्यादा फिज़िक्स में कुछ कर रखा था, या तो बाकी लोग सब उनको कुछ नहीं आता था, सिर्फ उसी को आता था, ऐसा नहीं था। उसका ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर था कि भाई मेरे को वो मुझे उसको आँख ही नज़र आ रही है, तो वो आँख पे ही जाएगा। तो हमेशा हम जो फोकस करते हैं वो बहुत कारगर होता है। अगर आपका फोकस है आपके सपने पे, आपके इमेजिनेशन पे, आप अपने लिए, तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई पाताल से निकल के आएगा ना, आपको रोक नहीं पाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्वांटम फिज़िक्स, उसको आप एक बार सर्च करना अपने तरीके से। और मैंने ट्राई किया है कि इसको रियल लाइफ में कैसे आप अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। फिर थर्ड चैप्टर है एनर्जी। एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एनर्जी। अभी मैं आपको बताती हूँ एनर्जी का सब इम्पोर्टेंट रोल ये है कि मानो, अगेन मैं एग्जांपल दूंगी पैसों से, बैठ के एनर्जी मेरी, मुझे चाहिए पैसा, तो अगर सामने अगर कोई इंसान भी होगा ना तो मुझे पैसा नहीं देगा। आप किसी से पैसा मांगते हो अगर, ठीक है, तो कैसा आपका फेस होता है, प्लीज़ पैसा देना, स्माइलिंग फेस से, एकदम एक्साइटिंग फेस से करते हो ना ऐसे। लेकिन तो आप, यूनिवर्स बैठा है सामने, आप सामने आपके यूनिवर्स है और खुदा है, हर चीज़ है आपका, हर चीज़ है आपकी। एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके साथ। अगर आपको एनर्जी रीडिंग है करते आती है, बेस्ट चीज़ है, सीखो उसको, एनर्जी रीडिंग। एनर्जी, कोई रूम में एंटर होता है तो वो एनर्जी होता है। कोई होता है ना, किसी का ऑरा होता है, कोई बात करता है तो आप इम्प्रेस हो जाते हो, कोई कुछ बोलता है, कुछ भी बोलेगा तो आप सुनोगे उसको, तो एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की एनर्जी होती है। लेकिन जो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी इमेजिनेशन में। अगर मैं सोच रही हूँ, अगर कि भाई एग्जाम्पल दूंगी, फिर से पैसों का एग्जाम्पल देती हूँ। पैसा चाहिए आपको, आपका है इमेजिनेशन, आपने कर लिया भाई पैसा चाहिए हमको, मिलियनर हमको बनना है, ठीक, हमारी ज़िंदगी हमको अलग तरीके से गुजारनी है। तो आपने भी सोच लिया, अगर मानो आपकी एनर्जी ही नहीं है, अगर आपकी एनर्जी भिखारी वाली है, अगेन आई एम रिपीटिंग, भिखारी वाली है, कोई आपसे पैसा मांगता है तो आपका मुंह कद्दू जैसा बन जाता है, कोई आपसे हेल्प मांगता है मॉनेटरी, आपका मुंह कद्दू जैसा बन जाता है। तो जब आपका माइंडसेट पैसे वाला नहीं है, पैसा, जेब में पैसा होता है, तो जो एनर्जी निकलती है, जो आप किसी को देते हो ऐसे वाली एनर्जी फॉर्म करती है वो। तो आपकी एनर्जी अगर ऐसी है, कहीं पर भी आपकी एनर्जी ऐसी है कि भाई दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, तो आपको पैसा कहीं नहीं मिलना है। आपके पास जो आएगा ना, आप वो जो होती है ना, क्या बोलते हैं, कॉइन्स में ही आप कलेक्ट करते रहो, कॉइन्स ही कलेक्ट करते रह जाओगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट है देने वाला, गिविंग, कि भाई फुल आप हेल्प करते हो, तो आपका एनर्जी आपके लिए बोलता है। फिर आपके पास पैसा रहेगा, आपके पास ही रहेगा, कहीं से भी जाएगा तो वापस आपके पास ही आएगा, उसको बोलते हैं एनर्जी। वो नेक्स्ट है चैप्टर 4, मल्टीपल वर्जन ऑफ यू। अब क्वांटम फिजिक्स बोल रही है कि आपकी 1000 पॉसिबिलिटी है, आपके होने की 1000 पॉसिबिलिटी है। तो अभी मैं वो चीज़ को आपकी रियल लाइफ में अप्लाई करके मैं आपको बता रही हूँ कि मानो आपके सामने 5 दरवाजे हैं, ठीक है। एक दरवाज़ा है आपका कॉन्फिडेंस वाला, दूसरा है रिच वाला, तीसरा है स्पिरिचुअल वाला, फिर है ब्रोकन एंड देन सक्सेसफुल। अभी
आप क्या बनोगे वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि आप डेली कौन सा दरवाज़ा खोल रहे हो। समझे आप? मतलब आप अगर अपने आप को फीड कर रहे हो वैसा, ठीक है, कॉन्फिडेंट वाला कॉन्फिडेंट वाला कॉन्फिडेंट वाला, तो आप कॉन्फिडेंट बनोगे, वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। आप जो अपने आप को डेली देते हो, जो अपने आप को डेली दे रहे हो, आप डेली दे रहे हो, आप वो बन जाओगे। क्वांटम फिजिक्स यही बोल रहा है कि आपके होने की 1000 पॉसिबिलिटी है। जुलेखा कॉन्फिडेंट भी हो सकती है, जुलेखा रिच भी हो सकती है, जुलेखा सक्सेसफुल हो सकती है, जुलेखा ब्रोकन हो सकती है कम्प्लीटली, और जुलेखा स्पिरिचुअल हो सकती है। लेकिन जुलेखा डिसाइड करेगी कि भाई उसको क्या फीड करना है खुद को। अब जो खुद को वो डेली देगी वो बन जाएगी। मतलब सारे पार्टिकल्स है, अभी मैंने जिधर ऑब्जर्व किया, मैंने जिधर फीड किया, वो रियलिटी मेरी क्रिएट्स रियलिटी। अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आया और काम की चीज़ एक्चुअल में अब आई है कि आपकी जो रियलिटी जो हम जिस पे बात कर रहे हैं कि आपकी रियलिटी कैसे बनाओगे। आप क्या करते हैं, अपने जो गोल्स होते हैं ना वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है। बहुत लोग कैसे होते हैं, चेंज करते रहते हैं। जैसे आज उनको सक्सेसफुल बनना है, कल उनको सक्सेसफुल नहीं बनना, फिर उनको नहीं बनना। आज ये जॉब करनी है, फिर नहीं समझ में आया, अगली जॉब करेंगे। सेल्स में रहे, ऑडिट में रहे, मार्केटिंग में रहे, मतलब उनका चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है मतलब उन्होंने पहले सोचा होगा सेल्स करेंगे, नहीं समझ में आया, उन्होंने गोल चेंज कर दिया, मार्केटिंग कर रहे, नहीं समझ में आया, उन्होंने जॉब चेंज कर दी, उन्होंने बिजनेस चेंज लेकिन रियलिटी में आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपकी आइडेंटिटी नहीं रहती। एग्जाम्पल इसलिए दिया कि जब आप कोई चीज़ चेंज करते हो ये सोच के कि आई एम नॉट इनफ फॉर दिस, समझना बात को। मैं यहाँ पे चेंज करने को इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि जो चेंज करने का होता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लोग चेंज इसलिए करते हैं कि आई एम नॉट इनफ फॉर दिस, आई एम नॉट इनफ फॉर दिस। आप प्रमोशंस लेके चीज़ें चेंज कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे बात हो रही है कि आप चेंज कर रहे हो, ये किया ये किया ये किया ये किया। जिस मोमेंट पे आपको लगता है कि आई एम नॉट इनफ फॉर दिस, तो फिर इधर पिक्चर पूरा हो जाएगा। फिर आप चाहोगे भी ना कुछ भी, या यूनिवर्स आपको देगा तो आप ले भी नहीं पाओगे। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा, बहुत बार सब कुछ ऐसे थाली में पिरोस के मिला हुआ है, स्पून फीडिंग चल रहा है, सोने की चम्मच से मुंह में जा रहा है, बट वो लोग उस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, वो चीज़ नहीं संभाल पा रहे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि भाई एनर्जी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब कि आप वो चीज़ कब ऑन कर पाओगे, जब आपकी एनर्जी होगी वैसी, आपकी आइडेंटिटी होगी वैसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों के पास ऑलरेडी है चीज़ें, स्टिल उन लोग का हजम नहीं हो रहा कुछ भी। क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट ही नहीं है उधर। आइडेंटिटी अगर आपने स्ट्रॉन्ग रखी है तो आपके जो चैलेंजेस होंगे ना ज़िंदगी में, वो भी आपको अपॉर्चुनिटी बन जाएंगे आपके लिए। और अगर आपकी आइडेंटिटी है कि भाई आई एम नॉट इनफ, मैं नहीं हूँ, मैं लोगों से कमतर हूँ, मेरा ये ख़राब है, मेरा वो ख़राब है, मैं कम हूँ लोगों से, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हो, डाउट करते हो कोई भी मोमेंट पे कि भाई ये नहीं होगा मुझसे, वो नहीं होगा, डाउट करते हो, तो बिलीव मी कोई आपको मतलब एक ऐसे देगा ना, खिलाएगा ना हाथों से, आपको हजम नहीं होगा, वो आपको हजम नहीं होगा। आपको सब कुछ मिल जाएगा ना, आपको हजम नहीं होगा वो, क्योंकि आपका आइडेंटिटी नहीं है रियलिटी। आप जो चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, आप जो बनना चाहते हो, आप उसके लिए कैपेबल हो, लेकिन आपको इधर पता होनी चाहिए। और ये क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे आपको पता चलेगा अंदर से। मैं तो एक वीडियो बना रही हूँ, शायद मैं एक सोर्स बन रही हूँ वो चीज़ का आपको बताने का, बट आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। क्वांटम फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही। आप पढ़ना शुरू करोगे ना, यू विल कम टू नो के बहुत सी चीज़ें अवेलेबल इस दुनिया में। सेल्फ डाउट, क्रिटिसिज्म, ये वो बहुत छोटा है उसके आगे। तो ये छठा पॉइंट आता है इसी का, क्वांटम फिजिक्स का ही मतलब है चैप्टर 6 मैंने जिसको बोला है क्वांटम लीप। अब क्वांटम लीप क्या होता है? सबसे पहले समझिए कि मानो मैं यूट्यूब कर रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ, यूट्यूब किया मैंने, ठीक है, मैं कंटेंट बना रही हूँ, वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, मैंने 1 साल लिया, 2 साल लिया, 3 साल लिया, राइट। फिर मेरा एक वीडियो गया वायरल और लाखों की तादाद में मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए, ठीक है, और मेरा चैनल हो गया हिट। अब मेरा चैनल हिट हुआ तो एक कोई सोचेगा सडनली उठ के, ओ माय गॉड, रातों रात जुलेखा तो चैनल हिट हो गया उसका। रातों रात नहीं होता,
जो रातों रात जो होता है, ठीक है, रातों रात लोग सिर्फ वो देखते हैं चीज़ सडन वाली, लेकिन उसके पीछे की जो होती है, जो एफर्ट्स होते हैं, जो मेहनत होती है, ठीक है, स्ट्रगल्स होता है, उसका आइडेंटिटी होता है, उसका ऑब्जर्वेशन होता है, उसके जो पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने की उसकी एबिलिटी होती है, उसका खुद का अंदर का विश्वास होता है, वो सब इग्नोर हो जाता है। क्वांटम फिजिक्स बोल रहा है ये। चैप्टर 7 पॉसिबिलिटी टू रियलिटी, पॉसिबिलिटीज़ है, अब उसको रियलिटी में बनाने का फॉर्मूला। आप जो चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि आप कुछ बड़ा जन्नत का वो कर रहे हो, जन्नत भी मिल जाएगी, जन्नत भी मिल जाएगी आपको, राइट। तो आपकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला सबसे आसान तरीके से मैंने इस वीडियो को बताने की कोशिश की है। सबसे पहला है क्लियर ऑब्जर्वेशन। आप अपनी ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या चाहते हो आपको पता होनी चाहिए। बहुत से लोगों को, मैं लोगों के मैसेजेस पढ़ती हूँ, मैं लोगों से बात करती हूँ, और मैंने ये मेजॉरिटी केसेस में देखा है, उनको नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं उनकी ज़िंदगी से, उनको नहीं पता। किसी ने बोल दिया ये करना है तो कर रहे हैं, भेड़ बकरी वाली ज़िंदगी चल रही है। उनको खुद को कुछ नहीं पता कि उनको खुद क्या करना है। लोग कर रहे हैं तो हमको भी करना है, लोग कर रहे इसलिए कर लिया, सोसाइटी बोल रही है इसलिए कर लिया। उनका खुद का ऑब्जर्व जो है, जो उनका वो ऑब्जर्वेशन उनका नहीं है कि वो लाइफ में क्या चाहते हैं, मतलब वो उनके पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, इसलिए वो जो चाहते हैं वो रियलिटी में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है। तो अपना ऑब्जर्वेशन क्लियर होना चाहिए, आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए आपको लाइफ में क्या करना है, आप क्या चाहते हो अपने लिए, अपने लिए। नॉट योर फादर, नॉट योर मदर, नॉट योर स्पाउस, नॉट योर ब्रदर, नॉट योर फ्रेंड, एंड व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, बी क्लियर अबाउट दैट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप क्या चाहते हो, बहुत ज़रूरी है। दूसरा है इमोशनल अलाइनमेंट, ठीक है। अभी बहुत ज़रूरी है कि मानो आप कुछ चाह रहे हो, आपका ऑब्जर्वेशन क्लियर एकदम, तो आपका उस ऑब्जर्वेशन से इमोशनल अटैचमेंट कितना है। इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत। आपने कुछ सोचा करने को, इमेजिनेशन, और आप मन में सोच रहे हो कि क्या ये पॉसिबल है, क्या मैं हासिल कर सकूँगी, क्या ये पॉसिबल है, क्या मुझे मिलेगा ये। जिस मोमेंट आप अपने इमेजिनेशन को, आप अपने गोल को ऐसा सोचना शुरू कर दोगे ने कि क्या मैं ये हासिल कर सकती हूँ, क्या मुझे मिलेगा ये, समझो नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा आपको। आप जो चाहते हो तो वो आपको पता होनी चाहिए कि मेरे को यही मिलेगा, यही मिलेगा मेरे को। आपका इमोशनल अटैचमेंट उससे ज़्यादा होगा उस चीज़ पे, वो चीज़ बताती है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो इसीलिए लेट गो करते हैं क्योंकि उधर उनका इमोशनल अलाइनमेंट नहीं होता। वो लोग ये से हवा में कर देते, नसीब में नहीं था। देयर इज़ नथिंग लाइक नसीब, देयर इज़ नथिंग लाइक नसीब, ये क्वांटम फिजिक्स बोल रहा है। देयर इज़ नथिंग लाइक नसीब, क्योंकि अगर नसीब इतना ही होता ना तो अपने हमको दुआ मांगने की ना बोलते, तो दुआ मत मांगो, नसीब में लिखा हुआ ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, अब मत मांगो। तीन चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। आपकी मौत, आपकी ज़िंदगी, ठीक है, और आपका दिल जो बदलता है, ठीक है, आपका जो दिल होता है ना, हार्ट, वो कब बदलेगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें के अलावा बाकी कुछ, मतलब कुछ भी नहीं है। ये तीन चीज़ें हैं कि आपका दिल बदलने का इख्तियार उसको है खाली, वो कभी भी बदल सकता है उसका, आपका दिल, ठीक है। ये जीनी मूवी में बताया है, उसको देख लेना बाद में लेटर होना। थर्ड आता है रिपीटेड एक्शंस। रिपीटेड एक्शंस, अभी कोई चीज़ दुनिया में फालतू की नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपने सोचा बैठे बैठे चलो अभी पैसा आ जाए, पैसा आना चाहिए, अभी पैसा भी आना चाहिए, इमोशंस भी अटैच है, भाई पैसा ही चाहिए, अब क्या किया जाए। तो आपको एक्शंस आपके वैसे होने चाहिए। आप यूनिवर्स को, आप खुदा को, आप अपने आप को, आप अपनी एनर्जी को बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। तो रिपीटेड एक्शंस बहुत मैटर करता है कंसिस्टेंसी के साथ। आप जिस चीज़ में कंसिस्टेंसी लगाते हो वही चीज़ आपको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करके देगी। किसी ने पूछा था एक सवाल कि मैडम लव के बारे में, कि भाई लव क्या है, ऐसा सवाल आया था, लेकिन मैं उस पर भी वीडियो नहीं बना पाई। कि कंसिस्टेंसी है ना, वो प्यार है। आपको जिस चीज़ में आपकी कंसिस्टेंसी है ना, कंसिस्टेंसी आपकी जिस चीज़ में, जिस भी चीज़ में, आपको उससे प्यार है। और जो चीज़ आपको कंसिस्टेंसी नहीं है, आपको कुछ नहीं है उसके साथ, ना आपका कुछ यहाँ पर उद्धार होने वाला है, ना वो आपकी लाइफ में कुछ एड ऑन करेगी वो चीज़, ना ही आपके लिए बेनिफिट वो चीज़ है।
कंसिस्टेंसी के बिना। तो ये चीज़ थी कि आप कैसे अपनी पॉसिबिलिटी को रियलिटी में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले क्लियर ऑब्जर्वेशन रखोगे, उसके बाद इमोशनल अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आता है रिपीटेड एक्शंस। ये 3 चीज़ें जब मिलती है तो आपकी पॉसिबिलिटी बनती है रियलिटी में। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको नहीं मिल सकती या आप उसको हासिल नहीं कर सकते। ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में, ऐसा बोलती है क्वांटम फिज़िक्स बोल रहा है। तो मेरी ये वीडियो थी और ये जो वीडियो है मेरी आपको फ़ायदा करे, और ये मेरा रिसर्च था, मैंने इस पर रिसर्च किया है। और मैं भी आपको एडवाइस दूंगी कि आप क्वांटम फिज़िक्स को पढ़ो जाके, कमाल की चीज़ है, कमाल की। आपको वो चीज़ें पता चलेगी कि आप अपनी लाइफ को और बेटरमेंट की तरफ कैसे लेके जाओगे। बेटर चीज़ आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर एनवायरनमेंट दोगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दोगे। क्वांटम फिज़िक्स आपको सब कुछ बताएगा, सब कुछ। तो मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ लोग हमेशा रहें खुश एंड बी क्लियर।